आने का टाइम होता है, जाने का कभी नहीं होता। बहुत सारे वर्कशॉप्स में ये काफी बार मैंने सुना है। किसी भी इंसान को, ना कि सिर्फ शुरुआती दौर में जिनका करियर चल रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है या फिर स्ट्रेस को कम करना है, नॉट जस्ट देम, एवरीबडी एल्स should work on these four pillars of life. There is no quick fix and there is no permanent solution to anything. Okay, but let me tell you, I yes, Okay. Akshay, how are you? I'm fine, sir. What about you? Great. बताइए. Okay. We are on our way for our session tomorrow to Mahabaleshwar, Yes. and Yes. तो सर एक बात ऐसी थी yes, कि कॉर्पोरेट्स में आजकल बहुत प्रेशर है लोगों को। वर्किंग प्रोफेशनल्स का वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। yes. कुछ लोगों की कमेंट मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखी, सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं पीते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। लोग और पूरी पॉपुलरली ऐसा कहते हैं कि सर मत पूछो, आने का टाइम होता है, जाने का कभी नहीं होता. बहुत सारे वर्कशॉप्स में ये काफी बार मैंने सुना है. यस एग्जैक्टली। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? परमानेंट सॉल्यूशन क्या बात है. आज की डेज एंड एरा में सबको क्विक फिक्स और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, which is a good thing and I really appreciate that. बट दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है. देयर इज नो क्विक फिक्स एंड देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन टू एनीथिंग. ओके, बट लेट ओके। मी टेल यू हाँ। कि कुछ रियलिटीज हैं, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें तकलीफ कम होती है, एंड वी कैन डील ओके। विद द सिचुएशन एंड द रियलिटी दैट वी आर इन अ लिटिल बेटर मैनर with a more emotional maturity, ओके। right? So let's focus on what is in our control rather than just being concerned and fretting over what is not in our control, right? ओके। So तो what is in our control? हम्म, So the thing is that this is how I look at the workplace and the overall workforce as a part of the workplace tomorrow today. Okay. ओके। um, मेरा ऐसा मानना है ब्रॉडर लेवल पे कि जिन्हें इस तरह का वर्क नेचर होता है, वर्क हम्म, प्लेस पे काम करने का, लॉन्ग आवर्स काम करने की जरूरत पड़ती है, सुबह समय पे आना पड़ता तो है ही, मगर घर जाने का वापस समय नहीं जाने का होता। कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जिसको लेके काफी घर पे भी बहुत सारे लोगों के मतलब इश्यूज होने लगते हैं. फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, ये करना भी जरूरी है, वो करना भी जरूरी है, और जब भी ये भी आ जाता है ना, हाँ हाँ। इंसान बटने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है, और जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ने लगता है. ओह। वो ना हो, इसलिए कुछ चीजें अगर हम एक्सेप्ट कर लें पहले से ही हाँ तो हाँ। बेटर होगा. सबसे पहला ओके। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम बैलेंस की बात कर रहे होते हैं और तुरंत जिन्हें इस लोड ज्यादा आता है ना, वर्कलोड बहुत ज्यादा आता है ना, वो तुरंत इस चीज की तरफ खींच जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे हाँ यार, ये मेरे इंटरेस्ट की बात हो रही है, वर्क हाँ लाइफ बैलेंस की बात हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, मुझे काम कम करना पड़ेगा. हाँ। इसलिए वो इस बात की तरफ खींच जाते हैं और उसके अंदर कूद पड़ते हैं. हाँ, ये डिबेट में मैं सपोर्ट करता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस ये है वो है. बट देखिए, इससे ना निजी तौर पे किसी का फायदा नहीं होता एक्चुअली. ठीक है. सबसे पहले तो ओके। उन लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा बाद में कंसिडर करने की जरूरत है, जो अपने करियर के शुरुआती दौर में है, जो अपने करियर ओके। के पहले 1 2 3 4 साल में है, हम्म, मोस्ट प्रोबेबली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स के रोल में है, आईसीज हैं अलग अलग हाँ हाँ। कंपनीज में जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं. उन्हें इस बात को थोड़ा सा बाद में देखने की जरूरत है. पहले अपने करियर पे फोकस करें, जिसका मतलब है मेहनत करें, जिसका मतलब है ज्यादा समय मेहनत करें, जिसका मतलब है ओके। आने का समय तो फिक्स है सर, जाने का समय पता नहीं होता. ये वाला सिचुएशन में आप कई बार होते हो, एंड यू शुड बी ओके विद इट. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड सपोर्ट टॉक्सिक वर्क कल्चर, नो. Okay, ओके। you should learn the art of assertive communication, learn the art of saying no, which is also one of my workshops, but that is a different subject altogether. मेरा पॉइंट ये है कि आपने अपने करियर के शुरुआती दौर में काम पे फोकस करना जरूरी है, और इस बात को अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसके अंदर उसको साइन अप करना जरूरी है कि देखो, मैं अभी 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 काम पे लगा हूँ, और काम पे अगर मैं फोकस करता हूँ तो मेरी ग्रोथ पॉसिबली जल्दी हो सकती है, ज्यादा अच्छी हो सकती है, मैं कई सारी चीजें सीख भी सकता हूँ. ओके। सो क्लॉक इन क्लॉक आउट का जो एक माइंडसेट होता है, हाँ वो हाँ। थोड़ा साइड में रखें तो बेटर होगा.
जब आप एक मिड करियर लेवल पे आ जाते हैं, 5 साल 6 साल काम कर चुके हैं, अब आपका शायद प्रमोशन होने ही वाला है, या फिर यू आर कंटेंडिंग फॉर दैट प्रमोशन दैट इज हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन द नेक्स्ट ईयर। अभी आजकल तो टाइम भी एनुअल अप्रेजल्स का भी चल रहा है, तो मे बी ये हॉट टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में कि हाँ यार ये चल रहा है, ये चल रहा है। मगर मेरा बस यही है कि उन्होंने जो 4-5 साल हो चुका है प्रमोशन के लेवल पे आ चुके हैं, वो भी ले लें। सीखना तो हमेशा चलता रहता है जिंदगी भर। इवन आई कंसिडर माई सेल्फ अ लर्नर। एवरीबडी शुड बी लर्निंग ऑल देयर लाइफ, बट यस। क्या सीखें वो चीजें अलग अलग होती हैं, अलग अलग करियर के लेवल पे। जब ओके। आप एक अगले लेवल पे जाते हो, तब आपको टेक्निकल नहीं मगर हम्म। पीपल स्किल्स सीखने जरूरी होते हैं, जो कि हमारा कोर काम है। सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, ट्रेनिंग, लीडरशिप, है ना। वो सारे सॉफ्ट ओके। स्किल्स में आपने अच्छा जिसको कहेंगे एक्सपर्टीज हासिल करें, तो देन यू विल ग्रो। मगर उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ता, उसके लिए ओके। एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है। तो तब आप वर्क भी और लाइफ भी, रिलेशनशिप्स भी और मनी भी, सब कुछ अच्छे से आप बैलेंस कर कर सकते। सकते हैं। एंड दैट इज द राइट टाइम टू थिंक ऑफ वर्क एंड लाइफ बैलेंस। ओके। क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं, सही है। है ना। बट सर, जैसे आपने कहा कि जो करियर की शुरुआत करते हैं उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ नहीं देखना चाहिए, बट अगर 4 साल 5 साल सिर्फ मेहनत ही करते रहे, सुबह जाने का टाइम फिक्स है, रात को 10-11 बजे आ रहे हैं, जी। फिर वीकेंड्स पे भी, संडे को भी काम दे देते हैं हम्म, कि सुबह सुबह काम करो, ईमेल्स करो, ये सारी चीजें होती तो फिर हम जिएंगे भी कब? बिकॉज दिस इज द टाइम टू एंजॉय, नो? यस, आई एग्री। फिर अगर हम यंग होते हुए जब एंजॉय कर सकते हैं, ट्रेक को जा सकते हैं, घूम सकते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं, जी। इस टाइम पे पूरा टाइम अगर हम करियर को ही दे देंगे, जी, तो करियर तो शायद वापस आ सकता है, ये टाइम वापस नहीं आएगा जो दोस्तों के साथ अभी मिल रहा है। आई एग्री। ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। यस। उनके लिए भी जिन्हें अपने जिंदगी में कुछ करना है, हाँ हाँ। और उनके लिए भी जिन्हें आज की जिंदगी में पूरा टाइम अपना जो है अच्छे से स्पेंड करना है। यस देयर आर सर। टू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट द लाइफ। राइट और सर। इसीलिए, क्योंकि बहुत कम लोग जैसा मैंने कहा वैसा सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, कम ही लोग ऊपर की लेवल पे बैठे होते हैं, ज्यादातर लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये बहुत क्रूशियल पीरियड है, हाँ, होता ये है भी है। उनके लिए जो अपनी करियर में, अपनी जिंदगी में ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी वो बेहतर कर सके आगे आने वाले वर्षों में। इसमें उनका ओके। विश्वास होता है। तो इट्स ओके। ओके अगर आप जो कह रहे हैं, आई डोंट डिनाई दैट ऑल्सो। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो उनके लिए अप्लाई होता है, उन कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए अप्लाई होता है। 1% लोगों के मे लिए। बी 1% और मे बी 10%, हाँ, बट ओके। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो इसमें विश्वास रखते हैं। तो उनके लिए मेरा ये संदेश है। ओके। जी। जी। यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स की एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है, ये फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंड है उसका, जी। जो कि सोशल मीडिया से निकलता है, हाँ। फिर लोगों के दिमाग में जाता है, जी। फिर वो जिंदगी में अप्लाई होता है। बिल्कुल। तो ये अभी ही ऐसा है कि कुछ सालों पहले या फिर 15-20 सालों पहले, जब आपका दौर था, जब आप यंग वर्किंग प्रोफेशनल थे, जी। तब के टाइम से वैसा है? सच कहूं तो हर जनरेशन अपने उस मतलब इस वाले दौर में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब हम यंगस्टर्स होते हैं, हाँ हाँ। हर जनरेशन का रुझान, इंक्लिनेशन ज्यादातर एंजॉयमेंट की तरफ होता है। अभी का वक्त है, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब कभी करेंगे, करेंगे। है ना। जो सही। कि गलत नहीं है। और मैं, वैसे मैंने पहले भी कहा, एंड आई डोंट डिनाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। कुछ यस। लोगों की जिंदगी में इस बात का रियलाइजेशन कि मैंने इसके साथ साथ कुछ और भी करना जरूरी है, कुछ अच्छा होना जरूरी है, कुछ और दूसरे लोगों के लिए होना जरूरी है। जो मैंने दूसरे वाले एक हमारे डिस्कशन में मैंने कहा था मिशन हाँ के हाँ। बारे में, ओके। वो रियलाइजेशन कुछ लोगों को अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही आ जाता है। ओके। पहले 1-2 साल में, 3 साल में ही उन्हें पता चल जाता है कि अपनी जिंदगी के साथ, अपने करियर के साथ क्या कर सकता हूं ऐसा जिससे मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कुछ कर सकता हूं। ओके। बहुत बड़ा उदाहरण देना
शायद गलत नहीं होगा तो मैं ये कहूंगा कि संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका नाम मराठी वाङ्मय में लिया जाता है, संत वाङ्मय में लिया जाता है, बहुत ओके। बड़े संत हो चुके हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज। हाँ, हाँ, उन्होंने भी अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो किया हाँ, हाँ, वो था ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ लिखना, क्योंकि उन्हें ओके। इस बात का विश्वास था कि जो कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो बुक है, जिसको हम कहेंगे धर्म ग्रंथ है, हाँ, हाँ, गीता, भगवद गीता। भगवत गीता, उसमें लिखा हुआ ज्ञान जो है वो उस भाषा में लिखा हुआ है जो कि कुछ ही लोगों को आती है। इस बात को हाँ, ध्यान हाँ, में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि क्यों ना मैं उस भाषा में लिखूं जो उस वक्त के ज्यादातर लोग बोलते हैं, समझते हैं, ओके। मराठी, यस। तब की मराठी। हाँ, हाँ, हाँ। इतने कम वर्षों में अपनी एज में उन्होंने इस बात का एहसास उनको हुआ और उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। तो ओके। उन्हें, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि he was a gifted soul, he was sent to this world just to complete this particular task। और इस बात का एहसास उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत ही जल्दी हो गया, राइट। ओके। नाइस। अब डिस्कशन ये भी हो सकता है, कुछ कमेंट्स इस पे ये भी आ सकती हैं कि हमें नहीं बनना संत ज्ञानेश्वर महाराज, which I यस। accept and I duly respect। Not राइट। everybody is meant to be like him or him, right। राइट, और ये भी कमेंट्स आ सकती है कि वैसा कैसे बन सकते हो, वो तो भगवान है। देखिए, भगवान तो इंसान से ही बने हैं। खुद हाँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी इंसानी रूप में इस दुनिया में जन्म लेना पड़ा था, और वो हाँ, भी इतनी क्या कहेंगे, कष्टदायक अवस्था में जन्म लेना पड़ा था। उनका जन्म जो है वो कारागृह में हुआ है। He was born हाँ। in a jail। या, या, He was raised by not even by his own mother। या। तभी ये साधारण इंसान आगे चल के भगवान बने। ये। So great राइट। people, gods, successful people, stalwarts, achievers, they are not born, they are made, ओके। and they are made through their choices that they make all their lives। वाह, वंडरफुल। वेल सर, वापस हम हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, जी। वर्किंग प्रोफेशनल्स का स्ट्रेस। तो अभी अगर समझो ऐसे कुछ लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको कुछ करना है, तो शुरुआती दौर में उनको वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ नहीं देखना है, जी। लेकिन फिर भी जब भी उनको स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा, तो इसके लिए उनका कैसा शेड्यूल होना चाहिए या फिर कौन सी चीजें उन्होंने फॉलो करना चाहिए अपने आप को काम रखने के लिए? वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा सवाल है अक्षय। और इसका जवाब मैं 4 पॉइंट्स में देना चाहूंगा। ओके। किसी भी इंसान को, ना कि सिर्फ शुरुआती दौर में जिनका करियर चल रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है या फिर स्ट्रेस को कम करना है, नॉट जस्ट देम, everybody else should work on these 4 pillars of life। The ओके। 4 pillars are ahar, vihar, हाँ, हाँ। vichar and व्यवहार। फिर से ओके। दोहराऊंगा, आहार, विहार, विचार एंड व्यवहार। व्यवहार। ओके। सिंप्लीफाई करता हूं इसको। आहार मतलब हम क्या खाते हैं, ओके। किस तरह का अन्न अपने शरीर को हम देते हैं और उसी तरह की एनर्जी हमें मिलती है। एनर्जी मतलब ओके। सिर्फ पावर नहीं, हम्म। हाई कैलोरी फूड से जो मिलती है। हम्म। एनर्जी मतलब पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी या कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग ओके। अबाउट। आहार मतलब किस तरह का खाना, कितना खाना, कितनी बार खाना, कब खाना, है ना। ओके। सो इसमें कुछ ऐसे होता है क्या सर कि नॉन वेज में और वेज में, लाइक अभी कैलोरीज की बात की है, फिर पावर की बात की, तो नॉन वेज में ज्यादा प्रोटीन होता है, जी, जिससे ज्यादा अच्छा, मतलब क्या उससे एनर्जी मिल सकती है अच्छी, जिसकी आप बात कर रहे हो? अच्छी या बुरी ये मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं अपने आप को उस एरिया का एक्सपर्ट नहीं समझता। ओके। मगर ज्यादा मिलती है, कम समय ओके। में, कम खाने में ज्यादा एनर्जी ज्यादा मिलती मिलती है। है। ओके। अब इस ज्यादा मिली हुई एनर्जी का आप करते क्या है, इसका, जो इसको हम कहेंगे ना, कॉन्शियसनेस हाँ, अगर हाँ। आपके पास है, हम्म। तभी आपके हाथों अच्छे काम हो जाएंगे। ओके। वरना बुरे काम करने के लिए कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत तो पड़ती है पड़ती नहीं। नहीं है। तो आहार जो है सही वो, है। मेरा मानना है, सात्विक होना चाहिए,
तामसिक ओके, नहीं होना चाहिए। अब ओके। आपकी जिसको हम कहेंगे आपकी श्रद्धा, है ना? सात्विक क्या होता है, तामसिक क्या होता है? ओके। सेकंड सेकंड ऑप्शन, पिलर। सेकंड पिलर इज आफ्टर आहार, दूसरा है विहार। खाना ओके, खाया है तो पचाना भी जरूरी है, ताकि जो सही आपने कहा वो एनर्जी हमारे शरीर में असिमिलेट भी हो जाए। है। ओके। तो विहार में आप अपने आप का फिटनेस जिसको हम कहेंगे कैसा रखते हैं, कौन से एक्सरसाइजेस करते हैं, कब करते हैं। आइडियली आपने सुबह सुबह निकलना चाहिए घर से बाहर, ऐसा मेरा मानना है। ओके। थोड़ा समय बाहर निकालें, घर से बाहर निकालें, फ्रेश एयर मिलती है सुबह। जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा के जमीन की तरफ आ चुके होते हैं, बैठ चुके हैं, नीचे सेटल हो चुके होते हैं, तो हवा काफी स्वच्छ होती है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, विच ओके, हेल्प्स यू इन प्योरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। ओके। सूर्य किरण जो हमारे आंखों पे आते हैं, हाँ, उससे हाँ। हमारी बॉडी की बहुत सारी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। ओके, ये मैंने पढ़ा है और मुझे ओके, उसमें विश्वास है। ओके। तो सो मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग मॉर्निंग। वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ओके। हर रोज एक ही चीज करेंगे तो कुछ लोगों को बोर हो जाते हैं, तो मैं ये 3-4 अलग-अलग चीजें सजेस्ट कर सकता हूँ। मे बी बाहर जाएँ, चल एक्सीलेंट। के अपने गार्डन में बैठें, पार्क में बैठें, किसी हाँ, हाँ। लैंडस्केप किए हुए टीले पे बैठें, हुँ। मेडिटेशन करें, थोड़ा डीप ब्रीथिंग करें, वापस आ जाएँ, फ्रेश हो जाएँ। ओके। वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ये टेक्निक जो बताते हैं वो लोग स्ट्रेस्ड ऑलरेडी होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये करो, तो ये करने से और स्ट्रेस बढ़ जाता है कभी-कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक इट मेडिटेशन। ईज़ी, टेक इट ईज़ी। पता चला मेडिटेशन लेने बैठे हैं और टेंशन लेते बैठे हैं, बॉस का हाँ, प्रेशर है, आज ऐसे किसी बोला। मेडिटेशन करते-करते मेडिकेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। ओके, सो थर्ड पिलर। थर्ड पिलर है आहार विहार के बाद विचार। चलिए विचार पे हम बात करते हैं। एक हम्म। चाय का छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। विल ओके। कम बैक अगेन, ओके? चलो। आई होप यू आर एन्जॉयिंग गाइस। यस। ये है हमारा श्रीराम बेस्ट वड़ा पाव एंड डाइनिंग हॉल। सुजीत सर, हाय। तो हम थे थर्ड पिलर के ऊपर। यस। पहले 2 पिलर की बात हो चुकी थी, आहार विहार की बात हो चुकी थी, और तीसरे पिलर की बात अब मैं करने वाला हूँ, दैट इज विचार। मतलब आप विचार कैसा करते हो? सकारात्मक विचार करने वाले इंसान हो, या हर चीज को लेके अपने आप को परेशानी में डालने वाले इंसान हो, नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान हो। तो आपके विचार ओके, करने की पद्धति पे इस पे बात हो रही है एक्चुअली। ओके। जितने पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, उतना हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे ऑफ कोर्स। और दुनिया तो आप जिस तरह से उसको देखेंगे वैसी है ना? ओके। दुनिया कुछ हाँ। लोगों के लिए बहुत ही बुरी जगह है, तो कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। यस। और ये हम अपने विचारों से तय करते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया अच्छी है, बुरी है, एक ऐसी तकलीफ देने वाली जगह है, या बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, अबेंडेंस है ना? ओके। इसको लेके एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जापान में जब सुनामी के चलते उनके न्यूक्लियर प्लांट्स में बाढ़ आ गई थी और ब्लास्ट हो रहे थे, तो इवैक्यूएशन हो गया था, कुछ साल पहले की बात है। हाँ। तब जापान में जापानीज के साथ साथ दूसरे देशों से आए हुए लोग भी वहाँ, जैसे हर देश में आजकल दूसरे देशों के लोग माइग्रेशन। जाके रहते हैं, काम कर हाँ, रहे हाँ। होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। वैसे वहाँ पे भी उस समय दूसरे देशों के लोग थे। तब ओके। जिन्हें इवैक्यूएट किया गया था, जिसको हम शॉर्ट में रेफ्यूजीज कहेंगे, उसमें उनके देश के लोग भी थे और हमारे या फिर दूसरे देशों के भी लोग थे, कतारों में खड़े थे। कुछ जीवन आवश्यक चीज़ों का सप्लाई करने के लिए काउंटर्स खुले हुए थे और उनके सामने ओके, लाइनों में लोग खड़े थे। ओके। कुछ खाना खाने के फूड या कपड़े, है ना, ऐसे अलग अलग चीज़ें हाँ, हाँ। लेने के लिए। तब पता है, आप शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, ये जापानीज लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सिविक सेंस, जिसकी बात आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ट्रेंड में है, चर्चा होती है उसकी। मगर उनका सिविक सेंस जो है ना दोस्तों, अनदर लेवल है। बता रहा हूँ मैं इसमें क्या हुआ। जब ये लाइनें बनी, तब
उन लाइनों में जो जापानीज नेशनल्स थे वो हाँ, खुद होके देखिए, उन्हें भी जरूरत थी खाने की और कपड़ों की, ओके, उन हेल्प सेंटर से, उन कियोस्क से लेने की, मगर उन्होंने उस सिचुएशन में भी दूसरे देशों से आए हुए लोगों को लाइनों में आगे जाने के लिए जगह दे दी वाओ! और खुद उनके हुँ, पीछे वो खड़े रहे ताकि उनका टर्न उसके बाद में आए। ये दो चीजें दर्शाता है कि आपकी सोचने के तरीका क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है आपकी, है ना। ओके, इसमें मैं आप सभी को ये दिखाना चाहूंगा कि दिस वे ऑफ थिंकिंग in this particular incidents, the Japanese people, this way of thinking is called as the abundance thinking, मतलब बहुतायत वाला मानसिकता। इस बात में ओके, विश्वास रखना कि मेरे लिए इस दुनिया में बहुत है, किसी चीज की हुँ, कभी मुझे कोई कमी नहीं होगी। ओके, वहीं पे डोंट टेक मी रॉन्ग, हमारे खुद के देश में भगवान के दर्शन के चलते जो भगदड़ मचती है, कई लोगों की जानें जाती हैं, और सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, मुफ्त में बट रहा प्रसाद जो है ना, उसे हाँ, लेने हाँ, के लिए लोग भगदड़ मचा देते हैं और कई लोगों की जान उसमें चली जाती है। ये थॉट हाँ, प्रोसेस है ना, इसको कहेंगे स्केर्सिटी माइंडसेट। यस, स्केर्सिटी माइंडसेट मतलब क्या हुआ, मुफ्त में मिल रहा है तो जल्दी हुँ, खत्म हो जाएगा, और पता नहीं अगर मुझे नहीं मिलेगा तो। हाँ, ये डर से प्रभावित सोचने का तरीका जो है, यस, इसे हम राइट, कहेंगे स्कैरसिटी, मतलब कमतरता। कम पड़ेगा, जल्दी भागो, जल्दी जाओ। डर। यस, राइट सर, तो दुनिया अच्छी भी है, बुरी भी है, बस अपने सोचने पे है। तीसरा पिलर जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, हाँ, विचार। ये ओके, ये वो है। और चौथा पिलर, अ, चार पिलर की बात हो रही थी, सबसे पहला है आहार, फिर विहार, फिर विचार, 4 और तीसरा है व्यवहार। चौथा है सर, सॉरी, चौथा व्यवहार। हाँ, गुड, आई एम हैप्पी यू आर लिसनिंग। ओके, सो इस व्यवहार को लेके, मतलब आपके बिहेवियर को लेके इस पिलर में बात होती है। और ओके, बिहेवियर सिर्फ आपके खुद के बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, आपके बिहेवियर की वजह से दूसरे लोगों को क्या महसूस होता है, उन्हें आप कैसा फील कराते हो जब आप उन्हें हुँ, किसी अपने किसी तरीके का व्यवहार उन्हें दिखाते हो या उन्हें किसी तरीके से ट्रीट करते हो। द वे यू ओके, मेक अदर पीपल ट्रीट ऑल्सो मेक्स देम फील इन अ पर्टिकुलर वे व्हेन दे आर अराउंड यू। ओके, सो आपका व्यवहार कैसा है, व्यवहार का मतलब ट्रांजैक्शन नहीं, आपका बिहेवियर। ओके, तो तो बस ये चौथा पिलर है। और हर एक पिलर के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले दिनों में अलग अलग ऐसे ही छोटे छोटे किस्से, कहानियाँ, चुटकुले, है ना, इंसिडेंसेस, एग्जाम्पल्स, मेटाफर्स को लेके और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, या चलो बाय गाइस, फिर थैंक यू सो मिलते हैं मच। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय। सुजीत सर के साथ, बाय। बाय।